जय श्री राधे। ब्रिज दर्शन श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम अगले मंदिर के दर्शन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि रंगनाथ जी के मंदिर, जो कि सोने के खंबे वाला मंदिर। इसका वीडियो आपने हमारा इससे पहले देखा है। उसके बहुत समीप स्थित है। इस मंदिर का नाम है गोदा विहार। आइए आगे बढ़ते हैं और गोदा विहार जी तथा पौराणिक ब्रह्म कुंड के दर्शन आपको कराते हैं। आप लोगों से यह हमारा निवेदन है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखा करें, तभी आपको इसकी पूरी जानकारी तथा संपूर्ण दर्शन होना संभव है। हम पहुंच रहे हैं ब्रह्म कुंड की ओर, जो गोदा विहार मंदिर की बाउंड्री के से अगर हम निकलते हैं तो दाहिने हाथ पर स्थित है। यह ब्रह्म कुंड बहुत ही प्राचीन स्थान है। जैसा कि इसका नवीनीकरण होने से पहले के जो भाग हैं उनकी दीवारों को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी कमल पुष्प में बैठे हुए थे, उनकी मूर्ति अभी यहाँ पर लगनी है। ब्रह्म कुंड के सामने आप देख सकते हैं यह रंगनाथ जी के मंदिर का शिखर दिखाई दे रहा है। इस दीवार से हम अगर बाहर जाएंगे, ये जो दीवार है यह रंगनाथ जी की मंदिर की बाउंड्री की दीवार है। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के सुंदर वीडियोस सबसे पहले प्राप्त हो सके। आइए हम नीचे चलते हैं ब्रह्म कुंड के दर्शन और इसके बारे में आपको कुछ जानकारी प्रदान करते हैं। ब्रह्म कुंड का महात्म्य जो कि यहाँ पर वर्णित है, यह कुंड श्रीधाम वृंदावन का ब्रह्म स्थान माना जाता है। वाराह पुराण के अनुसार इस कुंड की उत्तर दिशा में स्थित अशोक वृक्ष पर वैशाख शुक्ल द्वादशी को दोपहर के समय फूल खिलते हैं। रसिकों को जिनके दर्शन मात्र से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। पूर्णमासी जी ने इसी कुंड में भोलेनाथ शंकर जी को व योगमाया जी ने भी नारद जी को स्नान कराकर गोपी भाव प्राप्त कराया था, तथा श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में आकर स्वयं इस कुंड के महत्व को प्रकाशित किया था। वह उनके प्रमुख शिष्य श्री रूप गोस्वामी जी ने इसी कुंड से वृंदा देवी की प्रतिमा को प्रकट किया था। बिल्व मंगल ठाकुर जी ने यहाँ दीर्घ काल तक भजन किया था। जयपुर के ठाकुर श्री राधा गोविंद देव जी ने अपने चित्रास स्वरूप में 250 वर्ष बाद वृंदावन पधारकर मंगलवार 10 फरवरी 2009 को इसका भव्य लोकार्पण किया। यह यहाँ पर इस तरह की जानकारी आपको देखने को पढ़ने को प्राप्त होगी, जो कि ब्रिज फाउंडेशन द्वारा यहाँ पर लिखवाई गई है। यहाँ पर यह हिंदी तथा इंग्लिश दोनों में इस तरह से लिखा हुआ है, द ग्लोरी ऑफ ब्रह्मा कुंड लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न पेरीफेरी ऑफ रंगनाथ टेम्पल। दिस कुंड इज कंसिडर्ड टू बी द ब्रह्म स्थान sanctum sanctorium of Vrindavan. As per the Varaha Puran, the Ashoka trees located on the northern side of the Kund blossom on Vaishak Shukla Dwadashi. The darshan of these flowers leads devotees to the supreme personality of the Godhead. Puranmasi ji got the Gopi Bhav attained to Lord Shankar by making him bathe in this holy Kund. Yogamaya ji got the Gopi Bhav attained to Narad ji by making him bathe in this holy Kund. Shri Chaitanya Mahaprabhu himself glorified the importance of this historic Kund, and Srila Rupa Goswami found the deity of Vrinda Devi from this Kund. Bilv Mangal Thakur did his bhajan for a long time at this Kund. As per the Brijvasis, Mirabai spent his first night in the Vrindavan on the eastern घाट ऑफ दिस कुंड। जैसा कि अभी हमने बाकी आपको विवरण दिया, इसमें हम बताना भूल गए कि मीराबाई जी की ने जब यहाँ पर वृंदावन पधारी थी, तो जो
प्रथम रात्रि जो उन्होंने वृंदावन में गुजारी वो इस कुंड के घाट पर ही गुजारी थी। करमैती बाई जी, एन exalted devotee from Rajasthan, also did bhajan for a long time at this historic site. Prior to the bridge foundation, this kund was restored by the King Veer Singh of Orchha in 1608 1608 में वीर सिंह जी जो ओरछा के राजा थे उन्होंने इस कुंड को बनवाया था ब्रिज फाउंडेशन के द्वारा नवनिर्माण होने से पहले पूर्व। द कुंड वॉज इनोवेटेड इन अ ग्रैंड सेरेमनी ऑन 10th February 2009 by श्री राधा गोविंद देव जी, who came after 250 years from Jaipur along with 500 devotees. यहाँ पर यह अंकित है, यह स्तंभ प्राचीन ब्रह्म कुंड का भग्नावशेष है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह इसका पुनर्निर्माण किया गया है, इसको सुंदर बनाया गया है और ब्रह्म कुंड का जीर्णोद्धार का इतिहास, ब्रह्म कुंड का महात्म्य सब कुछ यहाँ पर अंकित है। आप कुंड की महिमा, कुंड में इस तरह से चारों ओर नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियों का सुंदर निर्माण किया है। जगह जगह पर कछुए आपको देखने को मिलेंगे इस तरह से। जो वर्णन अभी आपको सुनाया गया है उसी हिसाब से यहाँ पर इस तरह से मूर्तियों का निर्माण कराया गया है। मीराबाई जी, संत शिरोमणि मीराबाई जी मंदिर की वीडियो हम पहले ही आपके लिए डाल चुके हैं। आप हमारे पिछले वीडियोस में जाकर सर्च कर सकते हैं। पूरा इतिहास मीराबाई जी के मंदिर का यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ ये पुरानी मूर्तियाँ रही होंगी, खंडित हो गई हैं, सिर्फ उनके चरण कमल शेष रह गए। यहाँ जीव गोस्वामी जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, ये सभी गोस्वामी जी हैं। श्री रूप गोस्वामी जी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु जी, इनकी मूर्तियाँ, इनका इतिहास। श्री सनातन गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, इनके यहाँ पर सुंदर मूर्तियाँ स्थापित हैं तथा इनके बारे में जो भी जानकारी, इन कहाँ से चले, कहाँ पहुँचे, कैसे इनका जन्म हुआ, वो सब आपको यहाँ पर अंकित दिखाई देगी, जिसको आप यहाँ आकर दर्शन कीजिए। यह द ब्रिज फाउंडेशन द्वारा यह सब कार्य किया गया है। सुंदर सरोवर है, सुंदर कुंड है तथा यहाँ का इतिहास इस तरह से आपको चारों ओर दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले दर्शन श्री गोदा विहार जी की ओर। जय श्री राधे।